कि आप भी इस गाने से बहुत रिलेट कर रहे हैं कि यार मुझे तो नीट भी प्रिपेयर कर रहा है, मुझे तो कॉलेज भी जाना है, लेकिन हो आपसे दोनों नहीं रहा है, टाइम नहीं बच रहा है आपके लिए। आज ये वीडियो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बनेगा। वाई टाइम मैनेजमेंट इज सो क्रिटिकल। तो इस वजह से ना, जैसे आपने गाने में सुना कि प्रेशर कुकर जैसे टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं, यू हैव टू शॉर्ट एंड फोकस स्टडी का स्केड्यूल बनाना है। मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ, तो इसलिए डॉक्टर बन जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? क्या आपका भी हाल इस गाने जैसा हो चुका है? क्या आप भी इस गाने से बहुत रिलेट कर रहे हैं कि यार मुझे तो नीट भी प्रिपेयर कर रहा है, मुझे तो कॉलेज भी जाना है, लेकिन हो आपसे दोनों नहीं रहा है, टाइम नहीं बच रहा है आपके लिए? तो ये वीडियो स्पेशली मेरे उन पूकीज़ के लिए है जो लोग नीट भी प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ साथ में वो एक एचएससी बोर्ड के कॉलेज भी जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज ये वीडियो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बनेगा। तो ये टॉपर्स का एक स्टडी स्केड्यूल जो है आप लोगों के सामने मैं आज रिवील कर रही हूँ। मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और अपने एकदम परेशान दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई टाइम मैनेजमेंट इज़ सो क्रिटिकल। आपके पास भी 24 घंटा है, मैम के पास भी 24 घंटा है, टॉपर के पास भी 24 घंटा है, तो उसके 24 घंटे यूटिलाइज हो रहे हैं और मेरे क्यों नहीं हो रहे? ऐसा मैं कर क्या रहा हूँ, ऐसा मैं कर क्या रही हूँ, गलती क्या हो रही है मुझसे, ठीक है? तो पहला कि जो नीट का सिलेबस है ना, ये बहुत बड़ा होता है। आपको 11th स्टैंडर्ड पढ़ना है, आपको 12th स्टैंडर्ड पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं। आपको फिजिक्स करना है, आपको केमिस्ट्री करना है, आपको बायोलॉजी करना है, तो इस चक्कर में आप बहुत थक जाते हो। और इतना ही नहीं, साथ साथ में जो मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पुकीज़ है वो लोग कॉलेज भी जा रहे हैं, जहाँ कॉलेज के अपने खुद के झंझट खुद के टंटे रहते हैं कि तुम असाइनमेंट सबमिट कर दो, तुम आज प्रैक्टिकल अटेंड कर लो, और ये तुम्हारा अटेंडेंस कैसे नहीं हुआ, तुम डॉक्टर बनो ना बनो, हमारा अटेंडेंस ज़रूर पूरा करना। तो ये सब चीज़ें हम लोग इफ़ेक्टिवली मैनेज कैसे करें मैम, आप वो बताओ, ठीक है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने अपने डिमांड्स होते हैं एचएससी कॉलेज के, तो इस वजह से ना, जैसे आपने गाने में सुना कि प्रेशर कुकर जैसे, तो बस वैसे ही हम लोग प्रेशर कुकर जैसे अटक चुके हैं। तो हमें इस प्रेशर को करना है रिलीज़ और अपना टाइम यूटिलाइज करना है एकदम इफ़ेक्टिवली। तो शुरू करते हैं समझने के लिए कि टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं। पहला चीज़, जो भी आपके ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं आपको उसको कंबाइन करना है। ओवरलैपिंग टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक्स आपके 12th स्टैंडर्ड में आ रहे हैं या 11th स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम हेडिंग विथ सेम कंटेंट आपको नीट में भी है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंबाइन दोज टॉपिक्स एंड यू कैन स्टडी देम टुगेदर। तो आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन हो गया और साथ साथ में आप लोगों का नीट का भी प्रिपरेशन हो गया। उल्टा आप लोग खुद को लिमिट नहीं कर रहे हो टुवर्ड्स ओनली एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड, आप तो स्टेट बोर्ड भी पढ़ रहे हो। अब जैसे 2025 का ट्रेंड था, जो जो चीज़ें बोली गई थी कि ये आती ही है, 1992 से जो जो चीज़ें आते गई है वो चीज़ें इस साल नहीं आई। तो एनटीए इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। व्हाट इफ़ कि इस बार स्टेट बोर्ड से कुछ दे दे, एंड इस वजह से आपका दोनों टॉपिक्स जो है ना इफेक्टिवली मैनेज हो जाएगा, ठीक है? सो यू हैव टू कंबाइन ऑल द ओवरलैपिंग टॉपिक्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, किंगडम प्लांटे, एग्जैक्टली सेम किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया हो गया, फिर लिविंग वर्ल्ड हो गया। 11th स्टैंडर्ड का अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्ट सेम चीज़ें आप लोगों को अपने स्टेट बोर्ड में भी मिलेंगी और नीट में भी मिलेगी। 12th स्टैंडर्ड का अगर आप बात करो, स्टार्टिंग का जैसे रिप्रोडक्शन वाला बात कर लो, वैसा ही सेम आपको अपने 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में भी मिलेगा। तो आप ये दोनों साथ में कर सकते हैं, आपकी दोनों की प्रिपरेशन हो गई, आपका टाइम बच गया। दूसरा, आपको अपना टाइम ब्लॉक करने आना चाहिए, आपको अपना प्लानर बनाने आना चाहिए। डोंट वरी, मैंने आगे प्लानर भी दिया है इन केस यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड ऑन हाउ टू मेक अ प्लानर। तो यू हैव टू ब्लॉक योर टाइम। बेसिकली मॉर्निंग्स शुड बी डेडिकेटेड टू क्विक रिवीजन फॉर नीट सिलेबस। जो जो चीज़ें नीट की आपने पढ़ रखी है उसको आपको रिवीजन करना है, क्योंकि जब हम सुबह कोई चीज़ रिवाइज कर लेते हैं तो थ्रू आउट द डे हमारे दिमाग में वो चलता रहता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है एंड हम उसको नहीं भूलते हैं। दूसरा, कॉलेज आवर्स।
तो कॉलेज आवर्स में हम लोगों को मेक श्योर करना है, जो इनफैक्ट ओवरलैपिंग टॉपिक्स है उसमें अगर मुझे कुछ डाउट आ रहा है तो मैं मेरे प्रोफेसर को पूछ लूँगी, तो मेरा वो जो दिमाग खपाने वाला टाइम है वो बच जाएगा, और साथ में प्रोफेसर को भी लगेगा कि यार पढ़ रही है, इंटरनल्स चाहिए ना। दूसरा, पोस्ट कॉलेज। तो पोस्ट कॉलेज व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू फोकस और डेडिकेट 2 to 3 hours फॉर नीट प्रिपरेशन। 2 से 3 घंटा आप नीट का प्रिपरेशन करेंगे, जैसे ही आप कॉलेज से आएंगे तब थोड़ा सा आप ब्रेक लेके नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वीकेंड्स। वीकेंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप सीईटी करो, नीट करो, जेई करो, कुछ भी करो। वीकेंड जो होता है ना आपके लिए एक रीस्टार्ट दिन होता है, एक एक्स्ट्रा दिन होता है। 6 दिन आपने सारे लेक्चर्स पढ़ लिए, सबकी डीपीपीयाँ सॉल्व कर ली, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एनसीईआरटी भी रीड कर लिया, इंटेक्स क्वेश्चन भी कर लिया। स्टिल देयर माइट बी अ चांस कि जब मैम लेक्चर ले रहे थे तो कुछ पॉइंट छूट गया था, या उस समय मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। तो ये जो आपका वीकेंड होगा, संडे होगा, ये दिन आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, ये दिन आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, ये दिन आप अपना डेडिकेट करेंगे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। अब इसी बेसिस पे, गोल्डन रूल के बेसिस पे मैंने एक प्लानर बनाया है आप लोगों के लिए। यू कैन एडजस्ट द टाइम अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, ठीक है। तो आगे देखो, अब इसमें मैंने क्या किया, 6 से 7 आप उड़ गए, तो आपने क्या करना है, आपको रिवीजन करना है नीट का। जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। अगर आप नीट कर रहे हो तब तो मैथ्स का कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने ड्रॉप कर दिया होगा। तो 6 से 7 आप लोगों ने कर लिया अच्छा खासा रिवीजन। ये रिवीजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पन्ने पलट रहे हो। जो आपके शॉर्ट नोट्स बने हैं, आप उस शॉर्ट नोट्स को एकदम इंटेंसिवली पढ़ रहे हो, एक एक लाइन आपके आंखों के सामने जानी चाहिए। और खुद से ही बात करो कि अच्छा ये टॉपिक ऐसा था, मैम ने ऐसा सिखाया था, तो योर ब्रेन विल रिमेंबर इट मोर, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलेज आवर्स। आपका जो भी कॉलेज आ रहा है, लेट्स सपोज कि आप लोग घर आ रहे हो 4:30 बजे तक, ठीक है। आप लोग गए 8 बजे, 4:30 तक आप घर आ गए, सब ट्रैवल वैवल करके। तो आपने क्या करना है, वो जो कॉलेज में आपने लेक्चर्स अटेंड किए ना, उसके नोट्स और शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, तो वो देख लो उससे कुछ यूज़ आ रहा है क्या, कुछ एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है क्या। तो आपने बेसिकली अपने कॉलेज आवर्स को भी यूटिलाइज किया। दूसरा, अगर आप 5 से 8 का टाइम देखें तो आपको ऑनलाइन लेक्चर लेना है। जैसे ही आप 5 से 8 आप अपना चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे फैकल्टीज अवेलेबल है यहाँ पे और बहुत क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 5 से 8 आप अच्छा खासा सेशन अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, नेक्स्ट डे शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व कीजिए। तो 5 से 8 आपने ये कर लिया। इसके बाद आप लोग कर लेंगे फ़ोन को एकदम दूर। अब 8 से 9 के टाइम पे आपको होमवर्क करना है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, जैसे बोर्ड का असाइनमेंट हो गया, या फिर आपको मैम ने कुछ बीच में डीपीपी दिया था, कुछ एमसीक्यूज दिया था पढ़ाते पढ़ाते, वो सॉल्व करना है। अब जैसे मैंने उठाया थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर, तो मैं देख लेती हूँ मेरा बोर्ड का हो गया क्या, ठीक है चल टिक। फिर उसके बाद मैं देख लेती हूँ कि मेरा नीट का हो गया क्या, अच्छा चल टिक। अब जैसे ही मेरा ये सब हो गया तो अब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी। जैसे ही मेरा पीवाईक्यू सॉल्व हो गया टिक, तो ऐसे ठक 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 अगर आपने टिक कर लिया ना, तो आपको समझ जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है उस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो लास्ट में आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि क्या करना है। जैसे बिना गूगल मैप के आप कोई डेस्टिनेशन नहीं पहुंच सकते, इधर उधर हिल डुल जाओगे, वैसे बिना प्लान के आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, संडेज, जैसे मैंने आपको कहा था वीकेंड, इस दिन आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, डीप रिवीजन करना है और रिलैक्स करना है। ये सब के बीच में आपको अपने दिमाग को और अपने बॉडी को रिलैक्स करना ही है। आपको ये पहले ही बता दूं मैं, हमारा ब्रेन जो है वो साइन वेव्स के फॉर्म में मूव करता है। तो अगर आप अपने ब्रेन को ज़्यादा प्रेशराइज करोगे, उसका अटेंशन और रिटेंशन पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपको बीच बीच में ब्रेक्स भी देना होता है, लेकिन वो ब्रेक उतने ही पर्टिकुलर टाइम का होना चाहिए। उस रिलेटेड भी मैं आगे बात करूँगी। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स विच इज़ ओवरलैपिंग। मतलब ऐसे टॉपिक्स को पहले पढ़ लो आप जो ओवरलैप कर रहे हैं। 12th में भी आ रहा है, मेरे बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, साथ में मेरे नीट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड इफ़ यू ऑब्जर्व, जो ऐसे ओवरलैपिंग टॉपिक्स है ना, वही टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग होता है। जैसे आप लोग एनिमेलिया किंगडम का बात करो, आप बिलीव करोगे 20 मार्क्स का वेटेज है उसका नीट में, उतना ही वेटेज आपका बोर्ड्स में है। तो क्यों ना मैं एकदम ऐसे टॉपिक्स को पढूं जिससे मुझे ज़्यादा मार्क्स ईल्ड होंगे।
दूसरा, यू हैव टू शॉर्ट एंड फोकस स्टडी का स्केड्यूल बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमारा ब्रेन जो है वो साइन वेव्स के फॉर्म में वर्क करता है, तो हमें बेसिकली ब्रेक दे दे के पढ़ना होता है, जिसको हम लोग पोमोडोरो टेक्निक भी बोलते हैं। 25 मिनट्स आपने पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक दो, लेकिन वो 5 मिनट का ब्रेक एग्जैक्ट 5th मिनट पे ख़त्म होके फिर से आपका स्टडी का स्केड्यूल स्टार्ट होना चाहिए। तो इससे आपका माइंड है ना, वो थक नहीं जाता है, उसको लगता है कि ठीक है मुझे 25 मिनट पढ़ना है, उसके बाद मैं एक सॉन्ग सुनूंगा और वो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन मेक श्योर कि आप कुछ डिजिटली ये टाइम पे नहीं देख रहे हैं। 8 बजे के बाद आप लोगों को ऐसे बंद कर देना है, कुछ भी डिजिटल नहीं देखना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप कितने ही लेक्चर अटेंड कर लो, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन इससे होता है कि आप उस नॉलेज को अप्लाई कैसे कर रहे हो, ठीक है। दूसरा कि आप जब लेक्चर्स ले रहे हो, जब आप ऑनलाइन सेशन में बैठे हो, तो अपना सारा मटेरियल्स रेडी रखना है। ज़रूरी नहीं आपके घर में स्टडी टेबल हो, जैसे मैं पढ़ती थी तो नहीं था मेरे घर में स्टडी टेबल, तो आई यूज़ टू सिट डाउन, तो मैं अपने आजू बाजू सारा स्टडी मटेरियल रखती थी। तो वैसे ही आपको भी रखना है कि मैंने स्टेट बोर्ड का बुक रख दिया, मैंने नीट का बुक रख दिया, मैं देख लेती हूँ कि मैम ने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला, दोनों में इंपॉर्टेंट है, टिक, ठीक है। तो सारे मटेरियल अगर मैंने रेडी रखा तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, उठने का कंटाल नहीं आएगा मुझे। दूसरा, हमें डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करना है। मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ, आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट सबका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो अगर आपसे डिलीट नहीं हो रहा। नहीं तो जो पिंकी तुम्हें अभी भाव दे रही है ना, वो तब आपको देखेगी भी नहीं। तो इसलिए डॉक्टर बन जाओ, कुछ अच्छा करो, पूरे अपने फैमिली के लिए भी और दुनिया के लिए भी, तब जो सेटिंग करना है करते रहना, ठीक है। दूसरा, वीकेंड्स को बहुत वाइजली यूज़ करना है। ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट्स है, क्योंकि रीस्टार्ट डे होता है कि मैंने जो हफ्ते में मेरा बच गया ना, या मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो वीकेंड इज़ फॉर मी। मॉक टेस्ट दे दो, रिवीजन कर लो, और रिलैक्स करना सबसे इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन डजेंट मीन नेटफ्लिक्स एंड चिल, ओके। रिलैक्सेशन मीन्स डीप स्लीप। फिर उसके बाद में आप फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाओ, थोड़ी देर बाहर, फैमिली के साथ बात करो, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन करना। फॉर मी रीडिंग बुक्स, ये बहुत ज़्यादा मेरे रिलैक्सेशन वाला पॉइंट था, क्योंकि मुझे नॉलेज मिलता है उससे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आई एम नॉलेजेबल इन दिस पर्टिकुलर रूम। तो आप अपना लीजर वर्क ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, सपोज आपका कॉलेज बाजू में है घर के, तो सॉर्टेड है। लेकिन अगर आप ट्रेन से ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, तो वो टाइम को भी वेस्ट नहीं करना है। अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। जो आज लेक्चर होने वाला है या फिर जो कल हो चुका है, उसका रिवाइज कर लो, तो आपके लिए DPP सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। दूसरा, पहले सिंपल ही एक बात बताती हूँ आपको, ये नहीं सोचना है कि यार या तो मैं बोर्ड्स कर लेता हूँ या तो मैं नीट कर लेता हूँ, तो ऐसे ना दोनों नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, a piece of paper cannot decide my future, but it can definitely decide in which car you are sitting in, ठीक है। इट विल डेफिनेटली डिसाइड दैट। तो 12th का भी परसेंटेज मैटर करेगा अगर आपने चीज़ों को इफेक्टिवली मैनेज किया, ठीक है। और अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम पढ़ क्यों रहे, कि हम अपने हेल्थ को हेल्दी रख पाए, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, कि अच्छा जॉब मिले, हम अच्छे लाइफस्टाइल में रहे। तो अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है इन सब चीज़ों में, हसल करना है, लेकिन स्लीप डिप्राइव होके नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, मैं लास्ट एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, रिमेंबर थाउजेंड्स हैव डन इट बिफोर यू। बैलेंसिंग सब लोग कर चुके हैं, उन्हीं का नाम आप पेपर में देखते हो, उन्हीं के नाम के लिए अलग अलग क्लासेस वाले लड़ते रहते, मुझे नाम दे दो, मुझे नाम दे दो, मुझे नाम दे दो। अगर आपको अपने पेरेंट्स को, आपको अपने आप को, अपने टीचर्स को और सबको प्रूव करना है कि आप में पोटेंशियल है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, अपने पूरे फैमिली का अगर जनरेशन चेंज करना है, तो यही कुछ 9 मंथ्स बाकी है नीट के लिए आपको करके दिखाना है। जैसे बेबी के प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए 3 ट्राइमेस्टर में चीज़ें बटी होती है, एक भी चीज़ अगर लैक कर गई तो मेरा बेबी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। वैसे ही आपका प्रिपरेशन टाइम होता है, एक दिन वेस्ट करना आपको 100-200 रैंक पीछे लेके चला जाता है। तो आपको बैलेंस करना ही है इफेक्टिवली। आप कैसे इफेक्टिवली बैलेंस कर पा रहे हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको एक सैम्पल प्लानर दे दिया है, नाउ दिस इज़ द टाइम टू गेट सीरियस। एंड आई नो कि आप लोग वैसा सीरियस माइंडसेट रखते हो, तो नो रटाफिकेशन एंड मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मिलेंगे फिर हम एक अपने इवेंट में, जिस इवेंट में आप लोगों को प्राइजेस मिल रहे होंगे। बस आपको 9 ही महीने मेहनत करनी है, उसके बाद आप अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में होंगे, आपके गले पे स्टेथोस्कोप होगा, फुल
स्लीव्स का कोट होगा, और 5 से 7 साल के बाद आपकी डिज़ायर्ड कार होगी, और आपका घर भी 2 BHK नहीं 3 BHK होगा, एक अच्छे लोकेशन में होगा, आप अपने मॉम डैड को हैप्पी देख पाओगे। तो इसलिए खुद के लिए करो, अपने फैमिली के लिए करो, खुद को प्रूव करने के लिए करो, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आर प्रिपरेशन। और कुछ भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में डालिए, सो दैट मैं उसके ऊपर थिंक करके आपको बता सकूं। जैसे रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि मैम हाउ टू मैनेज टाइम, नीट और बोर्ड्स कैसे मैनेज करूं, मुझे कमेंट आया था, बस नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बना दिया, क्योंकि मेरे लिए, हम सब के लिए, सारे वेदांतु के टीचर्स के लिए आप लोगों से इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, कोई भी नहीं। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए अगर आप पे कोई इतना ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग डेफिनेटली अपने रिजल्ट सेलिब्रेशन में, ठीक है। एंड मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। बाय बाय।